Hello bachon, let's read this question, and the question says that at one end of a diameter PQ of a circle of radius 5 centimeter, tangent XPY is drawn to the circle. The length of chord AB parallel to XY and at a distance of 8 centimeter from P is. Now let's see the options. Option A 5 centimeter, option B 6 centimeter, option C 7 centimeter and option D 8 सेंटीमीटर। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एट वन एंड ऑफ डायमीटर पी क्यू के हमारे पास एक एंड पर डायमीटर पी क्यू के एक सर्कल के जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, टेंजेंट एक्स पी वाई ड्रॉ की गई है। तो हमें यहाँ पर जो लेंथ है कॉर्ड ए बी जो कि पैरेलल है एक्स वाई के एट डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर ऑफ फ्रॉम पी वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे that in right angle the triangle hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। तो हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के एक राइट एंगल ट्राइंगल में। अब यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास क्या गिवन है, हमें एक सर्कल गिवन है यहाँ पर। तो ये एक सर्कल है, लेट्स सपोज। अब हमारे पास क्या है कि इसमें इसका डायमीटर है पी क्यू। तो इस पॉइंट को हम पी मान लेंगे, इसे क्यू मान लेंगे, और यहाँ पर फिर हमारे पास एक टेंजेंट है इस तरह से जिसे हम एक्स वाई कहा गया है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम माने कि ओ जो है वो इसका सेंटर है और यहाँ पर ये इसका रेडियस है हमारे पास। तो रेडियस क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास जो एक्स वाई है इससे पैरेलल है एक कॉर्ड ए बी, हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये हम मान लेते हैं कि इस तरह से है ए बी। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास जो कहा गया है कि जो कॉर्ड ए बी है वो पैरेलल है एक्स वाई से और डिस्टेंस पर है 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। तो पी से इसका डिस्टेंस कितना है, ए बी का यह है 8 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो ओपी है, ओपी क्या है यहाँ पर, यह है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल क्या गिवन है 5। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो ये पॉइंट है इनका जहाँ पर ये हमारे पास पी क्यू और ए बी इंटरसेक्ट कर रही है, इसे हम मान लेते हैं लेट्स सपोज आर। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो पी आर है ये इक्वल होगा पीओ प्लस ओ आर के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पी आर हमें क्या गिवन है 8 सेंटीमीटर। पीओ अगर हम देखें तो ये रेडियस है, तो ये क्या है रेडियस 5 सेंटीमीटर और प्लस ओ आर। तो ओ आर अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, ये होगा हमारा 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास पर ए अगर हम देखें तो हमारे पास पी क्यू क्या है, डायमीटर है, और हमने इससे एक लाइन क्या की है, और जो ए बी है वो पैरेलल है एक्स वाई से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये जो पॉइंट ए आर है इस पर हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें कि अगर इस पर 90 डिग्री एंगल बनेगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो यहाँ से हमारे पास होगा इन ट्राइंगल ए आर ओ, ए आर ओ में क्या है हमारे पास ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ए ओ स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर क्या है हमारे पास ये जैसा कि हमने देखा था अभी 3 आया है तो ये 3 स्क्वायर होगा प्लस ए आर स्क्वायर। तो यहाँ से ए आर स्क्वायर आएगा हमारे पास 25 माइनस 9। ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9। तो ए आर स्क्वायर आ गया यहाँ से हमारा 16। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए आर क्या होगा हमारा, ए आर होगा यहाँ पर 4।
सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ए बी जो है बेसिकली वो डायमीटर है। यहाँ पर ए बी जो है ये जो कॉर्ड है हमारी, तो यहाँ पर ये डायमीटर पी क्यू क्या कर रहा है, इसे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास ए बी जो है वो क्या है, ए बी यहाँ पर इक्वल है ट्वाइस ऑफ ए आर के। तो यहाँ से हमारे पास ए बी क्या आ जाएगी, ए बी आएगी 4 into 2, या कहेंगे 2 into 4। तो ए बी होगी यहाँ से 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, 8 सेंटीमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।